हे एवरीवन, गुड इवनिंग। होप यू आप लोग एकदम फिट और फाइन होंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली हम आ गए हैं अपनी सीरीज के अगले चैप्टर पर। पिछले एपिसोड में जहाँ छोड़ा था वहीं से पिक करेंगे और ट्रस्ट में चीजें अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अपने एयरफोन्स लगा लो और या वॉल्यूम बढ़ा लो और चलो आज के नए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 42, क्यारा को आया होश। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे क्यारा की आंखें खुलने लगी। पलकें भारी थी जैसे सदियों से बंद थी। पहली जो चीज धुंधले से उभर कर उसकी नजरों के सामने आई वो थी उसकी बीवी का चेहरा, शिवानी का चेहरा। उसके सिर से सटा हुआ था और उसका एक हाथ क्यारा के हाथ पर धीरे से रखा हुआ था। शिवानी को यूं अपने पास देखकर क्यारा के दिल में मानो एक असीम सुकून भर गया था। एक पल के लिए उसे लगा था कि वो शायद शिवानी को आखिरी बार भी नहीं देख पाएगी, कि सब खत्म हो गया। लेकिन अब अपनी बीवी को अपने पास इतना करीब पाकर उसे जो शांति और सुकून मिल रहा था उसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ राहत नहीं थी, ये एक पुनर्जन्म जैसा था। क्यारा ने अपनी कमजोर उंगलियों से शिवानी के हाथ को हल्के से छुआ। ये स्पर्श महज एक हाथ की छूना नहीं था, ये जिंदगी की डोर को फिर से थामना था। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू बह निकला जो उसके चेहरे पर लुढ़कता हुआ शिवानी के माथे पर जा गिरा। शिवानी अभी भी गहरी नींद में थी, इस अनमोल पल से बेखबर। क्यारा ने बस उसे देखा और अपने अंदर महसूस किया कि वो अकेली नहीं है, वो सुरक्षित है शिवानी के साथ। सुबह हो चुकी थी। सेंट्रल अस्पताल के उस कमरे के अंदर खिड़की से छनकर सूरज की रोशनी आ रही थी। रात भर हुई बारिश की वजह से माहौल में अभी भी एक खुशनुमा ठंडक थी। गर्मी का नामो निशान नहीं था। शिवानी ने धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली। उसे तुरंत ये एहसास हुआ जैसे कोई उसे लगातार देखे जा रहा था। एक अजीब सी तरंग उसके शरीर में दौड़ी। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर से उसे ये एहसास हो रहा था, और जो उसने देखा उसे देखकर उसे एक साथ खुशी भी हुई और गहरा सदमा भी लगा। ग्यारह उसकी आंखें खुली थी और वे सीधा शिवानी को ही देख रही थी। उसकी निगाहों में राहत थी और एक असीम प्रेम। जैसे ही शिवानी ने क्यारा की निगाहों से निगाहें मिलाई और कुछ कहने वाली हुई, क्यारा ने अपने सूखे पड़े होठों को शिवानी के होठों से दबा दिया। ये एक प्यासी इंतजार भरी चुंबन थी। अपनी पत्नी को, अपने दिल के टुकड़े को इतने दिनों बाद होश में देखकर शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वो भी शिद्दत से क्यारा के होठों को चूमने लगी। दोनों की सांसें तेज हो गई और उनकी जीभें एक दूसरे से लड़ रही थी, जैसे सालों का इंतजार एक पल में मिटा देना चाहती हो। क्यारा तो वो क्यारा थी। कमजोर होने के बावजूद वो शिवानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी। उसने जैसे ही अपने उस हाथ से शिवानी के कमर को थामना चाहा, जिस पर अभी भी से लाइन की सुई लगी थी, एक दर्द भरी आह उसके मुंह से निकल पड़ी। दर्द की तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने अपनी कोशिश बीच में ही रोक दी और चुम्बन भी टूट गई। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। क्यारा के चेहरे पर दर्द था और शिवानी की आंखों में फिक्र। क्यारा को दर्द से कराहते हुए देख शिवानी का दिल पसीज गया। उसने तुरंत क्यारा के सिर को सहलाते हुए उसे अपनी छाती के बीच दबा लिया। क्यारा का शरीर शिवानी की बाहों में ढीला पड़ गया। शिवानी ने उसके पीठ पर गोल गोल हाथ फेरते हुए प्यार से फुसफुसाई, पहले ठीक हो जाओ मेरी जान, उसके बाद मेरे साथ जितनी मर्जी शरारते करने आना। क्यारा ने एक मासूम बच्चे की तरह शिवानी की छाती पर अपना चेहरा छिपाते हुए धीमे सी हामी भरी। उसकी कमजोरी और शिवानी की गर्माहट उसे एक अजीब से सुकून से भर रही थी। शिवानी प्यार से क्यारा को सहलाती रही जब तक कि कुछ ही पलों में क्यारा, जो इतनी देर तक जागने के बाद भी सोई नहीं थी, अपनी सपनों की दुनिया में खो गई। शिवानी ने क्यारा के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। उसके चेहरे पर अब एक अलग चमक थी की और एक नई उम्मीद की। दिन ऐसे ही बीत गया। क्यारा गहरी नींद के आगोश में थी। उसकी सांसें नियमित थी। जब वो शाम को होश में आई तो उसने आंखें खोलते ही देखा कि सहदेव, शिवानी और आरव उसे टिमटिमाते हुए नजरों से देख रहे थे, मानो वे सब उसके
जागने का ही इंतजार कर रहे थे। सबको यूं अपनी फिक्र करते देख क्यारा ने एक फीकी से मुस्कान दी। फिर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पीठ पर बार बार चोट लगने की वजह से वे बेहद कमजोर थी। वो तो अच्छा हुआ था कि शिवानी ने तुरंत उसे सहारा दिया और बैठने में मदद की। क्यारा ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें एक एक करके तीनों पर घूम रही थी। उसकी आवाज अभी भी बेहद धीमी और कमजोर थी, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उससे सभी को कंफ्यूज कर दिया। वो बच्चा कहाँ है? क्यारा ने अपना सिर बिस्तर के हेडबोर्ड पर टिकाते हुए धीमी कमजोर आवाज में पूछा। शिवानी और आरव एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर साफ उलझन थी। किस बच्चे की बात कर रही है क्यारा? उन्होंने तो यहाँ किसी बच्चे को नहीं देखा था। तभी सहदेव झट से आगे बढ़ा। उसकी भावहीन आवाज में एक हल्की सी तेजी थी। वो बच्चा आपके बगल वाले कमरे में है। वो अभी ठीक है, लेकिन अभी भी किसी से बात नहीं कर रहा है। आरव बीच में ही बोल पड़ा, उसकी आवाज में हैरानी भी। ये आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? हमने तो वहां पर किसी को नहीं देखा। सहदेव ने शिवानी और आरव की उलझन को दूर करते हुए कहा, सर आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बॉस के बगल में एक 17-18 साल का लड़का था, बेहोश। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो भी उनका ही शिकार हो गया था। इसीलिए मैंने अपने आदमियों से कहकर उस लड़के को बॉस के साथ ही उसी दिन अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। शिवानी ने क्यारा की ओर देखा। उसकी निगाहें सवाल पूछ रही थी, क्या ये सच है? ये कौन है? क्यारा ने शिवानी की आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा। उसकी आवाज में दर्द और कृतज्ञता मिली हुई थी। उस बच्चे ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। उसकी सांसें फिर से तेज होने लगी थी। शरीर में थकान और कमजोरी साफ झलक रही थी। कियारा ने अपनी निगाहें सहदेव की ओर घुमाई और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मुझे उस बच्चे के पास ले चलो। जैसे ही कियारा ने बच्चे से मिलने की बात कही, कमरे में शिवानी की आवाज गूंज उठी, दृढ़, स्पष्ट और बिना किसी बहस की गुंजाइश किए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। पहले तुम आराम करोगी, अपने आप को चलने फिरने लायक बनाओगी, और फिर उसके बाद तुम्हें जिससे मिलना है मिलो। शिवानी को ऐसे कियारा को आदेश देते और कियारा को एक भीगी बिल्ली की तरह उसकी हर बात मानते देख आरव और सहदेव दोनों ही हैरत से कियारा को ही देखे जा रही थी। उन्होंने आज तक कियारा को किसी के आगे ऐसे झुकते और किसी की बात ऐसे चुपचाप मानते नहीं देखा था। कियारा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्वीन थी, जिसके आदेश पर लोग उठते बैठते थे, आज शिवानी से डांट खाकर भीगी बिल्ली बनी बैठी थी। सहदेव और आरव दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उन्हें बीच में बड़ा मजा आ रहा था। आरव ने अपने दिल में सोचा, वाह बेटा वाह, बीवी मिली नहीं कि उसकी गुलाम बन गई, अच्छा है। आरव ने फिर सहदेव को कोहनी मारी और अपने होठों पर मुस्कान दबाते हुए वहां से निकल गए। अब कमरे में फिर से शिवानी और कियारा अकेले रह गए थे। शिवानी ने बगल वाले टेबल से सूप का कटोरा उठाया। उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों थे। चम्मच में सूप भरकर वे धीरे से कियारा के होठों तक ले गई, जैसे किसी नाजुक फूल को पानी पिला रही हो। कियारा चुपचाप सूप पीती रही। उसकी नजरें अपनी बीवी पर टिकी थी। उसका दिल जो इतने दिनों से मानो मरा हुआ और ठंडा पड़ा था, अब जोर से धड़क रहा था। इस धड़कन में जिंदगी थी, उम्मीद थी और एक असीम सुकून था। ये धड़कन कियारा को बेहद अच्छी लग रही थी, जैसे वर्षों बाद उसने फिर से जीने का एहसास किया हो। शिवानी का स्पर्श, उसकी आवाज और उसकी यह देखभाल, ये सब मिलकर कियारा को अंदर से भर रहे थे। हर चम्मच सूप के साथ कियारा को महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ सूप नहीं पी रहा, बल्कि शिवानी का प्यार और जीवन शक्ति पी रही है। उसकी आंखों में एक चमक थी, राहत की और एक ऐसे प्रेम की जो उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया था। और इसी के साथ 5 दिन और बीत चुके थे। इन 5 दिनों में कियारा काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वो अब व्हीलचेयर पर बैठे बड़े ही आसानी से चल फिर सकती थी। कमरे से बाहर निकलकर थोड़ी ताजी हवा भी ले सकती थी, लेकिन अपने पीठ पर गहरी चोट लगने की वजह से वो अभी भी सीधे खड़ी होकर चल नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी 3 से 4 महीने और लग जाएंगे। इसी वजह से शिवानी कियारा के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो वे कोई छोटा बच्चा हो। उसने अपने और कियारा के बीच एक सख्त सीमाएं खींच दी। नो बेड एक्टिविटी, नो ओवरटाइम वर्क और हर पल एक गार्ड साथ रखना।
ना, बस सोते रहो और आराम करो। और सबसे मुश्किल नियम, किस भी तब मिलेगी जब शिवानी चाहेगी। ये सब सुनकर कियारा ने शिवानी को काफी मनाने की कोशिश की कि वो इन सारे नियमों को हटा दे। उसकी आंखों में मिन्नतें थी, लेकिन शिवानी ने तो मानो मन बना लिया था। वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई। और कियारा बेचारी कर भी क्या सकती थी, उसे बेमन से ही सही, लेकिन शिवानी की हर बात माननी पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की झुंझुलाहट थी, लेकिन दिल में अपनी इस प्रोटेक्टिव बीवी के लिए गहरा प्यार। और आज वो उस लड़के से मिलने जा रही थी जिसने उसकी जान बचाई थी। कियारा के दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी, क्यों उसने कियारा की जान बचाई थी। कियारा शिवानी और सहदेव के साथ अपने बगल वाले कमरे में चली गई, जहाँ वो बच्चा भर्ती था। जैसे ही कियारा अपनी व्हीलचेयर के साथ उस लड़के के बिस्तर के पास पहुंची, लड़के ने पहले उसे देखा, फिर उसकी नजरें शिवानी पर टिकी। वो शिवानी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहचानता हो। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। फिर धीरे से उसने कहा, उसकी आवाज में कमजोरी और हैरानी दोनों थी, आप शिवानी हो ना? मैंने आपकी फिल्म में देखी है। इतना कहकर वो अपनी पीठ मोड़ कर फिर से लेट गया, मानो दुनिया से कटना चाहता हो। ये देखकर कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ शिवानी की ओर देखा। लगता है ये बच्चा भी तुम्हारा ही फैन है। शिवानी ने प्यार से कियारा के हाथ पर थपकी दी, उसे चुप रहने का इशारा किया और अपनी आंखों से ही कियारा को उस बच्चे से बात करने को कहा। कियारा ने मुस्कुराते हुए सहदेव को व्हीलचेयर को उस लड़के की ओर ज्यादा करीब ले जाने का इशारा किया। जैसे ही कियारा थोड़ी और नजदीक पहुंची, उसने धीमी कोमल आवाज में कहा, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। लेकिन लड़का नहीं मुड़ा। कियारा ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में गंभीरता थी, वो लोग जिसने तुम्हारी मम्मी पापा को मारा था वो अब मर चुके हैं। जैसे ही कियारा ने ये शब्द कहे, लड़का तेजी से मुड़ा। इस बार उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी और उसने कियारा की ओर देखते हुए लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, सच में? कियारा ने दृढ़ता से कहा, हाँ। फिर उसने लड़के की ओर देखते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने धीरे से कहा, राघव। कियारा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तो राघव, क्या तुम अपनी कहानी बता सकते हो? तो दोस्तों, ये था आज का अपना वीडियो। उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा और कुछ नया मिला होगा। जाते जाते मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा। आपकी राय सुनने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक देना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और मजेदार कंटेंट आते रहेंगे। बाकी अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हो तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।